हेलो गाइस, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2021-22 क्लास 10th का जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि इसके लिए टाइम क्या है और इसका कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 3 घंटे इसकी पीरियड ऑफ टाइम है और 80 नंबर का हमारा ये क्या है क्वेश्चन पेपर है। और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे कि आप इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने एक सेक्शन ए आता है। सेक्शन ए है और रीडिंग बेस्ड है। इसमें आपको एक पैसेज दिया गया है और पैसेज को पढ़कर इसके क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो मैं समझता हूँ कि पैसेज तो आप पढ़ लेंगे। इस पैसेज को आपको पढ़ना है। मैं सीधे सीधे आपको बिना विलंब किए, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए सीधे सीधे इसके आंसर दिखा देता हूँ। लेकिन आपको पहले इसके पैसेज को पढ़ लेना चाहिए ताकि आपको जवाब देने में कोई दिक्कत ना हो, आप उसके आंसर को समझ सकें। तो चूँकि यहाँ पर समय खर्च न करते हुए मैं सीधे सीधे आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द एम्पर वॉज अपसेट टू सी द ओल्ड मैन बिकॉज। तो इसका जो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इस तरह से दिए गए हैं और इसमें जो राइट आंसर है वो है इट रिमाइंडेड हिम दैट ही वुड ग्रो ओल्ड टू। इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, सेकेंड वो है द पीपल सा द गोल्डन पिक्चर। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इन ए लेक नियर बाई। इसका राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं द एम्परर्स ऑर्डर वेयर दैट ऑल द। तो यहाँ पर राइट आंसर है वन ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। ओल्ड मैन शुड लीव हिज लैंड। इसमें एम्परर ने कहा था कि जितने भी वृद्ध व्यक्ति हैं वो उसके भूमि को, उसके राज्य को छोड़ दें। तो इसका सी वाला आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पीपल हु वेंट टू ब्रिंग द पिक्चर्स गेट। तो इसका जो राइट आंसर है सी वाला है ए हैंडफुल ऑफ वाटर। क्या राइट इसका आंसर है ए हैंडफुल ऑफ वाटर। इसका राइट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द एम्परर फियर्ड। एम्परर मतलब शासक किस बात से भयभीत था, किस बात से डरा हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है गेटिंग ओल्ड। मैं पूरा दिखा देता हूँ। ये गेटिंग ओल्ड, वृद्ध होने के ऐसे कि वो भी वृद्ध होगा, इस बात से डरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर इस पैसेज को पुनः आपको खुद को पढ़ना है और उसके अंत में पढ़ने के बाद आपको उसके क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस पर विचार करते हैं। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आप पहले प्रश्न का जवाब देंगे द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज। तो वो है व्हेल। व्हेल एक मछली होती है जो समुद्र के अंदर पाई जाती है और ये जो जानवरों के जो ऑयल सोर्स है वो व्हेल ही होती है। मतलब जानवरों से भी तेल निकाला जाता है तो वो उसका जो सोर्स है सबसे बड़ा वो व्हेल मछली होती है एक प्रकार की। उसके बाद में वेजिटेबल ऑयल इज़ मेनली यूज्ड फॉर। तो इसका राइट आंसर है कुकिंग। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑफ फिश यील्ड नर्सिंग ऑयल। तो इसका राइट आंसर है लीवर। द लीवर ऑफ फिश यील्ड नर्सिंग ऑयल। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है द थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फेट ऑन ए व्हेल इज कॉल्ड ए।
तो ये बल्बर इसका राइट आंसर है। उसके बाद पूछा गया है द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का नाउन फॉर्म क्या है? तो प्रोटेक्ट का नाउन फॉर्म होता है प्रोटेक्शन। क्या होता है? प्रोटेक्शन इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद में जो थर्ड पार्ट है वो राइटिंग स्किल से रिलेटेड है। यहाँ आप देख पा रहे हैं राइटिंग, तो राइटिंग स्किल से रिलेटेड है। रीड द पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट, आल्सो गिव ए सूटेबल टाइटल। तो आपको इसमें पैसेज को रीड करना है, इसमें नोट्स बनाना है और इसका टाइटल देना है। तो चूँकि ये जो पूरा जो चैप्टर है, जो पैसेज है वो हार्ट के बारे में है, तो इसका जो सूटेबल टाइटल है वो तो हार्ट होगा, लेकिन चूँकि इसकी जो जैसे आपको नोट बनाना है तो वो नोट इसको आपको देखकर पूरा बनाना है। चलते हैं आगे की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यू आर अनूप शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू द principal of your school requesting him to issue transfer certificate because your father has been transferred to भोपाल। कुल मिलाकर टीसी, इट मीन्स ये एसएलसी जो भी आपने बात की है उसका ये एप्लीकेशन है। उसके बाद में इसी के आर में एक लेटर लिखना है और लेटर में अपने मित्र अमित को इनवाइट करना है। और किस बात के लिए में इनवाइट करना है? टू अटेंड मैरिज सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर, अपने भाई की शादी समारोह में बुलाने के लिए आमंत्रित करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स, माई हॉबी, वंडर ऑफ साइंस, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एन इंडियन फेस्टिवल। इनमें से किसी भी एक टॉपिक पर आपको 150 वर्ड्स में ऐसे लिखना है। जैसा कि आप ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, पढ़ते ही आए हैं। और इसके आर में है राइट एन आर्टिकल पैराग्राफ ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अबाउट 150 वर्ड्स, स्टूडेंट लाइफ एंड डिसिप्लिन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, स्वच्छ भारत मिशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। तो इन टॉपिक्स पर आपको 150 वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना है या एक आर्टिकल लिखना है। अगला आर्टिकल जो है क्वेश्चन जो है ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ कैन वी कीप आवर सेल्स टू फिट एंड हेल्दी। आपको जो पिक्चर है इसके आधार पर कुछ इंस्ट्रक्शंस इसमें दिए गए हैं। इन इंस्ट्रक्शंस के आधार पर आपको एक टॉपिक लिखना है कि आप अपने शरीर को किस प्रकार से हेल्दी रख सकते हैं, फिट और हेल्दी रख सकते हैं। उस पर आपको कुछ मतलब एक पैराग्राफ डिज़ाइन करना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रामर पर। तो देखिए यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर सबसे पहला है ही इज़ आवर लेट। आवर, तो आवर है, यहाँ पे आपको आर्टिकल दिए हैं, आवर है, अवर। यदि हम इसको हिंदी में पढ़ें आवर, तो ये स्वर है और स्वर होने के कारण इसको एन इसमें पुट करेंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? एन होगा। तो यहाँ पे आपको एन लिखना है, ANN। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज हिज अंकल डाइड कैंसर। तो उसमें प्रिपोजिशन दिए हैं फ्रॉम, ऑफ, टू। तो हिज अंकल डाइड ऑफ, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? सेकेंड वाला ऑफ लिखेंगे, हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉन्टेड टू एन इंजीनियर। तो ही वॉन्टेड टू के बाद जनरली फर्स्ट फॉर्म ही आता है। यहाँ कम्स लगा हुआ है, नहीं आएगा, कमिंग नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा? ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर। नेक्स्ट है वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस। तो वी शुड वियर, क्या लगाएंगे? वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेस। भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमें मास्क पहनना चाहिए। ही इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस, ही इज़ इल। तो इसमें क्या लगाएंगे? बिकॉज ही इज़ नॉट गोइंग टू ऑफिस, वह ऑफिस नहीं जा रहा है, बिकॉज ही इज़ इल, क्योंकि वह बीमार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है देर इज़ नॉट वाटर इन द पूल। तो जहाँ नेगेटिव सेंस होता है, नेगेटिव में जनरली हम क्या लगाते हैं? नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एनी लगाते हैं।
तो देर इज़ नॉट एनी वाटर इन द पूल, साथ में आपको ध्यान रखना है ये अनकाउंटेबल के लिए भी इसका यूज़ किया हो जाता है, इसलिए देर इज़ यहाँ वाटर कैसा है, काउंटेबल नहीं होता, अनकाउंटेबल होता है, इसलिए देर इज़ नॉट एनी वाटर इन द पूल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है जिसमें लिखा गया है, ये डू इज डायरेक्टेड से रिलेटेड है, एनी 5 आपको करना है। पहला है रवि इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन पास द एग्ज़ाम इजीली। आपको इसको कंबाइन करना है सो दैट से। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है रवि इज़, और जो वेरी है इसके स्थान पर क्या लगाएंगे, सो। इंटेलिजेंट, और उसके बाद जो गेप है इसमें क्या लगाना है आपको, दैट, और लिख देना है पूरा वाक्य। तो हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, रवि इज सो इंटेलिजेंट, उसके बाद दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, चेंज द वॉइस। तो इसमें चेंज द वॉइस करना है, तो हम सबसे पहले टॉयज, उसके बाद आर बीइंग उसके बाद आपको लिखना मेड, बाय चिल्ड्रन, बाय क्या लिखना है, चिल्ड्रन। इस तरह से आपको लिखना है। तो फिर सुन लीजिए, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, यानी चेंज द वॉइस हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू रन फास्ट यू कैन कैच द बस। इसमें आपको अनलेस का प्रयोग करना है इन प्लेस ऑफ इफ़ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको इफ हटाना है और वहाँ पे क्या लिख देंगे, अनलेस। उसके बाद पूरा वाक्य एज इट इज जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कैन के बाद क्या लगाना है, ये कैन है, इसके बाद में नॉट लगाना है। तो हमारा वाक्य आ जाएगा, पूरा वाक्य देखिए अब, अनलेस यू रन फास्ट यू कैन नॉट कैच द बस। इसके बाद में ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव। तो इसमें आपको क्या करना है, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। कुल मिलाकर आपको करना क्या है, डिड और हिज के बीच में, ये डिड और हिज इसके बीच में क्या लगाना है, नॉट डू लगाना है। तो वाक्य हो गया, ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। ये हमारा पैसिव इसका नेगेटिव बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे आर सेलिंग देयर हाउस। इसका परफेक्ट टेंस बदलना है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम दे तो लिखेंगे। अब हम यहाँ आर का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो दे के साथ आएगी हैव, और दे हैव सोल्ड, क्या लिखेंगे, सोल्ड, SOLD, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। हमारा इस तरह से ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, सीमा इज माई सिस्टर, सी इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। तो इसको बनाने के लिए ध्यान देना है, यहाँ पर सीमा का परिचय दिया जा रहा है कि सीमा इज माई सिस्टर, सीमा मेरी बहन है, पर कौन सी, सी इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, जो लास्ट बेंच पर बैठी है। तो हमें सी का मतलब यहाँ क्या निकला, सीमा, ये उसका परिचय है, ये उसकी पहचान है, इसलिए इस वाक्य को हम पहले लिखेंगे। तो हम यहाँ पर जो गोल घेरे में हम आपको दिखा देते हैं सी, यहाँ क्या लिखेंगे, सीमा। उसके बाद क्या लिखेंगे, हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, हु इज, और अब लिखना है सिटिंग एट द लास्ट बेंच।
इज माई सिस्टर, हमें पूरा लिखना है। सीमा हु इज सिटिंग, सीमा हु इज, उसके बाद यहाँ से लिखें सिटिंग एट द लास्ट बेंच, इज माई सिस्टर, इसमें सीमा हटाना है। फिर सुन लीजिए, यहाँ लिखेंगे सीमा, उसके बाद हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, उसके बाद लिखेंगे इज माई सिस्टर। तो ये हमारा हु का प्रयोग उसमें हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस NA6। यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ये टेक्स्ट बुक पर आधारित है, जो कि आपने पढ़े हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में जो लेसन्स दिए गए हैं उन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, तो इसमें आपने पढ़ा होगा ये है 100 पेसोस, ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद में व्हाट डिड द काउ सेक ऑन द पोएट, तो आपको इसका राइट आंसर है, यहाँ पे 4 आंसर आप देख पा रहे हैं, लेकिन राइट आंसर है डस्ट ऑफ स्नो। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल मंडेला व्हाट इज ए कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ, किसी कंट्री की ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या होती है, उसका संपदा क्या होती है, तो इसका राइट आंसर है इट्स पीपल, इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ दीज नेम्स डिड एन गिव टू हर डायरी, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला आंसर किट्टी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट वे पेगी वाज क्रूएल टू वंडा, तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट वाला ही है, सी मैड फन ऑफ हर, इसका राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। कुर्ग इज फेमस फॉर, तो फेमस फॉर किसके लिए था, तो ये ब्रेड, इसका राइट आंसर होगा क्या होगा ब्रेड। फिर दिखा दूँ मैं एक बार अगेन, क्या आंसर होगा ब्रेड। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड सिद्धार्थ वो टू स्टे अंटिल हिज इनलाइटनमेंट कैम, तो इसका राइट आंसर है अंडर पीपल ट्री, अंडर ए पीपल ट्री, यानी कि सेकेंड ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको ये जो एक्सट्रैक्ट है इसको पढ़ना है और इसके बेसिस पर आपको जवाब देना है। तो बिना विलंब किए हम सीधे सीधे, चूँकि ये टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है और इनको आपने पढ़ा इसलिए हम ज़्यादा इसको न पढ़ते हुए सीधे आंसर्स को बता रहे हैं। फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन, तो ये किस लेसन से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर है ए लेटर टू गॉड, जो है लेसन उससे लिया गया है। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, तो इसका राइट आंसर है ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, इसका राइट आंसर है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द above passage which is similar to the word closely, क्लोजली के निकट वर्ड कौन सा है इसमें, तो उसका राइट आंसर है इंटीमेटली, इसका सी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद में चलते हैं रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएट्री एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ये भी आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है। तो ये पैसेज जो है आपको यहाँ पर दिया गया है, इस तरह का एक्सट्रैक्ट, इसे पढ़ना है और पढ़ने के बाद जवाब देना है। तो यहाँ पर फ्रॉम विच पोएम हैव दिस लाइन्स बीन टेकन, तो इसका राइट आंसर है ए फायर एंड आइस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरिश, तो पैरिस मीन्स होता है डाई, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा डाई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द एबो पोएम, तो इसका जो पोएट है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा सी वाला होगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आफ्टर दैट ऑल द क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस वेरी वेल,
So there is no need to explain the answer of these questions. You are capable to write the answer of these questions. इसके बाद आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।